हेलो एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली सऊदी अरेबिया से एक क्लिप सामने आई है जो दुनिया भर में वायरल हो गई है। इंडिया में तो स्पेशली लोग इसको काफ़ी देख रहे हैं क्योंकि इससे ना हमको एक इनसाइट मिलती है कि सऊदी अरेबिया में जो पावरफुल लोग हैं वो इजराइल हमास की वॉर को कैसे देख रहे हैं। नाउ पहली बात तो ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्टिकल, सऊदी अरेबिया में एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्रिंस है। इन्होंने ये कहा कि हमास को सीखना चाहिए भारत से। ये नहीं सीखना चाहिए कि मिलिटरीली कैसे स्ट्रांग वगैरह बनते हैं, ये बात नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि हमास को सीखना चाहिए कि किस तरीके से इंडिया ने नॉन वॉयलेंट तरीके से ब्रिटिश एम्पायर का जो रूल है ये ख़त्म किया था। यहाँ पर आप देख पाओगे, लर्न फ्रॉम इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, सऊदी प्रिंस टेल्स फिलिस्तीन वाइल अटैकिंग हमास इजराइल एंड द वेस्ट। नाउ इन्होंने आलोचना इजराइल की भी की है। मैं चाहता हूँ जो एक छोटी सी इनकी क्लिप है ना ये आप देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इन्होंने कहा क्या है और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो बाइडन ने हाल ही में क्या कहा है इजराइल और सऊदी अरेबिया रिलेशंस के बारे में। All militarily occupied people have a right to resist their occupation, even militarily. I do not support the military option in Palestine. I prefer the other option, civil insurrection and disobedience. It brought down the British Empire in India and the Soviet Empire in Eastern Europe. Israel has overwhelming military superiority, and we see in front of our eyes the devastation and oblivion it is bringing to the people of Gaza. नाउ जो इनकी पूरी वीडियो है बहुत लंबी है, मगर मेन इनका क्रक्स ये है कि देखो गाजा के लोग आज के समय सफ़र कर रहे हैं। जो इमेजेस सामने आ रही हैं वो देखकर दुख होता है, किसी को भी दुख होगा, आप चाहे प्रो गाजा हो एंटी गाजा हो। जो बच्चों की वजह सामने आती है, जो उनके पेरेंट्स रो रहे होते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग देखकर दुख लगता है। तो ये सब अवॉइड किया जा सकता था, इनका ये मानना है। प्रिंस तुर्की अल फैजल जो ये स्पीच दे रहे थे, इनका ये मानना है कि ये सब अवॉइड कर सकता है फिलिस्तीन एक पीसफुल अप्रोच अपनाकर। क्योंकि देखो ये बात दुनिया एक्सेप्ट करती है कि रीसेंट अब जो इजराइल अभी कर रहा है, जो ये ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया है, ये हमास के अटैक के बाद शुरू किया गया है। और अब तो यूएस समेत कई कंट्रीज कह रही हैं कि इजराइल हैज़ ए राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। हम इजराइल को नहीं रोकने वाले, इजराइल जो करना चाहे अब करेगा। क्योंकि पहला अटैक जो किया है ना हमास ने, ये ब्रूटल था, जो क्रुएल्टी दिखाई गई थी, इट वॉज शॉकिंग। तो ये प्रिंस जो है तुर्की अल फैजल, ये यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि अगर फिलिस्तीन के लोगों को आज़ादी के रास्ते पे आगे बढ़ना है तो इंडिया से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जिस तरीके से इंडिया ने एक पीसफुल अप्रोच अपनाई थी ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट, चाहते तो इंडिया के लोग भी एक वायलेंट रेवोल्यूशन करते, मतलब मार देते ब्रिटिशर्स को, क्योंकि वो नंबर्स में भी बहुत कम थे, आसानी से बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। बट इंडिया ने एक पीसफुल अप्रोच अपनाई है एंड इन द एंड दे सक्सीडेड। तो पहली बात तो ये सऊदी प्रिंस ने ये बात कही है। दूसरी बात इनके स्पीच में ये थी, बहुत वायरल गई है ये, इन्होंने ये कहा है कि हमास ने पहले इजराइल पे अटैक करके ना इजराइल को एक विक्टिम के रूप में प्रेजेंट कर दिया। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इजराइल जो कई सालों से करता आया था ना, उसको जस्टिफिकेशन दे दी, उसको वजह दे दी। लोगों ने इमीडिएटली ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा इसलिए इजराइल ने आयरन डोम बनाया है, इसलिए यूएस फंड करता है इजराइल को, क्योंकि अगर ये सब नहीं किया जाएगा तो हमास इस टाइप की अटैक करेगा। तो अगेन ये बात मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया का जो इलीट सेक्शन है, जो रूलर्स हैं यहाँ पर, वो भी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है और ये सब टाला जा सकता था। और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देखो सऊदी अरेबिया को इस बात को लेकर है कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के जो रिलेशंस हैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही थी। जी हाँ, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये बात जो बाइडन ने कंफर्म कर दी है। यहाँ पे आप देख पाओगे, डॉन का आर्टिकल है, ये कह रहे हैं कि हमास डिरेल्ड सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन सेज जो बाइडन। बाइडन ने ये कहा कि जो ये अटैक किया है ना हमास ने इजराइल पर, इसकी टाइमिंग मैटर करती है। क्योंकि मैं जानता हूँ सऊदी तैयार हो चुके थे, सऊदी अरेबिया इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला था। क्योंकि अभी आपको पता होगा सऊदी अरेबिया ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड इजराइल को एज ए कंट्री नहीं मानता, जिस तरीके से पाकिस्तान का स्टांस है। तो ये एक बड़ा बदलाव आने वाला था। उसी वक्त हमास ने ये बड़ा अटैक कर दिया है और उसकी वजह से ना सारा जो प्रोसेस था, आईमैक का जो प्रोसेस था, आईमैक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें हम कनेक्ट करने वाले थे इंडियन मार्केट को फ्रॉम सऊदी अरेबिया, फ्रॉम इजराइल टू ऑल द वे यूरोप। ये सारा प्लान डिरेल हो चुका है। बट मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा, सऊदी अरेबिया की तरफ से जो आवाज़ें आ रही है उससे उम्मीद मिलती है। उम्मीद ये मिलती है कि वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशंस ख़त्म हो, वायलेंस यहाँ पर थम जाए,
ताकि ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इजराइल के साथ आगे बढ़ाना चाहते थे ये प्रॉपरली बढ़ा पाए। क्योंकि मैं देख रहा था पिछले कुछ महीनों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है, इजराइल गाजा में जो भी हो रहा हो, इंडिया ने अपनी तरफ से आईमैक को धक्का देना स्टार्ट कर दिया है। और ये धक्का वो नेगेटिव धक्का नहीं है कि दूर हो जाऊं उससे, ये पॉजिटिव धक्का है कि चलो आगे बढ़ो। जो सऊदी अरेबिया इजराइल के बीच पे अभी रुकावट आई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। IMEC ये 2 फेजेस में बनेगा, ये बात यूएस भी कह चुका है। पहला फेज ये है इंडिया को सऊदी अरेबिया से प्रॉपरली जोड़ना, फिर सेकंड फेज ये है कि सऊदी अरेबिया को इजराइल के रूट से यूरोप पे जोड़ना। ठीक है, सेकंड फेज में देरी लग सकती है, कुछ महीने, साल, गॉड नोज, वी डू नॉट नो। बट इंडिया ने अपनी तरफ से आईमैक पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। रेलवे के प्लान है ऑफ लाख्स एंड करोड़ रुपीस। 8 बंदरगाहें वेस्टर्न कोस्ट पर, इस पर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है ताकि आराम से बहुत सारा कार्गो हम एक शिपिंग लिंक के थ्रू सऊदी अरेबिया तक पहुंचा पाए। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बाय इंडिया। इसके अलावा आप देखोगे पीएम मोदी ने भी रिसेंटली ये कहा था कि आईमैक को हम कंप्लीट करेंगे, आईमैक रुकेगा नहीं। तो अभी जो अरब कंट्रीज हैं, अगेन मैं यहाँ पर एक बात ऐड कर दूं, मैं अरब कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। ईरान एक अरब कंट्री नहीं है, ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, मगर सिविलाइजेशन के हिसाब से इट इज़ ए पर्शियन कंट्री। ना पाकिस्तान एक अरब कंट्री है। अरब कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कुछ हद तक आप कह सकते हैं ओमान, यूएई, कुवैत वगैरह, ये प्राइमरली है अरब नेशंस। ये कंट्रीज अभी भी इजराइल के साथ एक चैनल ओपन करके बैठी हैं, बातचीत आप कह लीजिए बैकडोर चैनल से हो रही है। इजराइल को ये लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन यहाँ पे मत कर देना गाजा में, नॉर्दर्न गाजा में, नहीं तो बाद में रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के प्रोसेस में हमें भी काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। तो अगेन पर्सनली एक मैं कहूँगा इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, वर्ल्ड की डेवलपमेंट के लिए उम्मीद यही है कि कुछ समझौता आ जाए, कि फिलिस्तीन कहे कि हम गाजा को कंट्रोल करके रखेंगे, हम इनको अब ज़्यादा पावर गेन नहीं करने देंगे, इजराइल भी ज़्यादा ग्राउंड ऑपरेशंस ना करे जिससे सिविलियंस की डेथ हो, और एमिकेबली शांतिपूर्ण तरीके से पूरा इशू रिजॉल्व हो जाए। नहीं तो मेरे एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि रात को न्यूज़ आ जाए कि जी हमास ने फिर से बड़ा अटैक कर दिया इजराइल पर, उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन हो और फिर ऐसी इमेजेस सामने आए जिससे लगे कि नॉर्दर्न गाजा तो लिटरली हेल ऑन अर्थ बन चुका है, धरती पे नर्क जरी स्थिति यहाँ पर हो चुकी है। तो अगेन इट रिमेन्स टू बी सीन के यहाँ पर होगा क्या। बट एक बात तो तय है, इंडिया आईमैक को नहीं छोड़ने वाला, ना यूएस छोड़ने वाला है। इंडिया अपनी तरफ से डेवलपमेंट आईमैक की करता रहेगा। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अरेबियन सी में एक बहुत ही बड़ा साइक्लोन बन रहा है जो बड़ी तबाही मचा सकता है। बताइए इस साइक्लोन का नाम क्या है? जिन, तेज, बेपारॉय या फिर बटरफ्लाई? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो करेगा मैं कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को हार दिया जाए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you.